हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, यह एक क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन करें, यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर क्या है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, तो हमको कोण B की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बना लेते हैं। और ये क्या है A और ये क्या है B और ये क्या है C। अब AB की वैल्यू क्या है 6√3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ AC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर रखेंगे और BC की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखो हमको ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण पूछ रहा। ठीक है, ये कोण सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण है। तो कहीं ना कहीं हम ये सबसे पहले ये चेक करेंगे, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब 90 अंश का हो जाएगा। तो हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय को चेक करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर। तो इसके स्क्वायर करेंगे, यहां से क्या आएगा 6√3 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या करेंगे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 12 बराबर क्या होता है 144 और ये क्या करेंगे 36 और √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा और प्लस का क्या आएगा 36। अब 36 तिहाई क्या होता 8। अब देखो यहां से करेंगे 36 तिहाई क्या होता है 108 हो जाएगा और प्लस 36 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 8 से 14 के 4 और 3 1 क्या आएगा 4 आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो आप यहां से ये देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया कि नहीं, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। और जब पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं जो कोण B आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है, ठीक है, तो हमको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। अब आपको यह बात पता होना चाहिए, अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां हम अप्लाई करेंगे और यहां दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो मान लो ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात की संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात कितना दिया 4:7 है। तो यहां से क्या आएगा 4/7 आएगा और इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर होता। तो इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे और वर्ग करने पर क्या आएगा 4 चौको क्या होगा 16 और 7 7 क्या आ जाएगा 49 आएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 16:49 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन करें, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, ठीक है, परंतु क्या है आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, तो कौन सी आकृति कहलाएंगी। तो यहां से ये समझते हैं ऐसी आकृति जिनका आकार सेम होता है लेकिन आमाप क्या होता, आमाप का मतलब होता है छोटा बड़ा। ठीक है, आमाप क्या हो अलग अलग हो, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों सेम हो, दोनों बराबर हो, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे। ठीक है, तो यहां आकार तो समान है लेकिन आमाप क्या है अलग अलग है, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे समरूप आकृति बोलेंगे। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे यहां चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी सेटिस्फाइड करेगी। इन पाइथागोरस प्रमेय को हम इसमें लागू करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर होता। तो यहाँ भुजाएं क्या है 3 4 और यहाँ 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 3 के स्क्वायर और प्लस का क्या करेंगे 4 के स्क्वायर। तो क्या आएगा 5 पंजे 25 और 3 त्रिका 9 और 4 चौको क्या करेंगे 16। तो यहाँ 16 9 क्या आएगा 25 और बराबर क्या आएगा 25। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रही है, लागू हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अतः वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का हमको अनुपात निकालना है। अब देखो ये चीज आपको याद रखना है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उन दोनों त्रिभुजों के समरूप का जो क्षेत्रफल होगा उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो मान लो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है a1 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है a2 है, तो दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और संगत भुजाओं के अनुपात के भी क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज का परिमाप क्या है 10 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या है 15 है, तो इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब देखो इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो सिंपल क्या आएगा 2 बटे क्या आएगा 3 आएगा, और यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, तो सिंपल जो अनुपात आएगा वो 4:9 आएगा। तो ये बात आपको भी याद रखना है। ठीक है, अब यहां से छठवां नंबर सवाल है, कह रहे हैं यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्या है XYZ दो क्या है समरूप त्रिभुज है, ठीक है, और कोण ए की वैल्यू क्या है 75 डिग्री दिया है और कोण वाई की वैल्यू क्या है 57 डिग्री दिया है, तो हमको कोण सी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे, ये देखो ए, ये बी और ये क्या है सी है, और एक त्रिभुज हम बनाएंगे XYZ। ठीक है, ये x है और ये y है और ये क्या है z है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यहां लिखेंगे ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज, यहां से लिखेंगे XYZ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जो पहला वाला कोण होगा ये कोण इसके क्या होगा, बराबर, यानी कोण A जो है कोण X के क्या होगा, बराबर। ये जो दूसरा वाला कोण है इस दूसरे Y के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब ये जो कोण B है ये किसके बराबर होगा, कोण Y के क्या हो जाएगा, बराबर। और ये जो कोण C है ये कोण Z के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोण 75 डिग्री, A की वैल्यू क्या है 75 डिग्री, 75 लिखेंगे। कोण Y की वैल्यू क्या है 57 डिग्री। तो आपको ये पता है कि जो 57 जो कोण Y है वही कोण क्या होगा, B होगा। Y 57 डिग्री तो B भी क्या हो जाएगा 57 डिग्री। अब हमको कोण C की वैल्यू निकालना। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के 180 से अगर हम घटा देंगे तो कोण C की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहां से इनको जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा 75 और प्लस का 57, 7 5 12 और 7 5 12, एक क्या हो जाएगा 13। अब इसको हम 180 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां से क्या आएगा, देखो घटाओ 32 8 क्या होगा 40 और 40 40 क्या होगा 80, 180 हो जाएगा। तो सिंपल यहां से कितने डिग्री आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाएगा। अब 7वां नंबर सवाल है कि यहां दिया है चित्र में, कह रहे हैं DE BC के क्या है पैरेलल मतलब समांतर है, तो हमको CE की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये क्या चित्र दिया है, तो एक चीज यहां से ये थ्योरम समझो। देखो जैसे ये क्या है A, ये क्या है B और ये क्या है C है। अब एक लाइन हम ऐसा यहां ये खींच दे रहे हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है समांतर है, ये जो DE है वो भुजा BC के क्या है समांतर है। तो यहां से थ्योरम आपको पता होना चाहिए, इनका रेशियो क्या होता है, अगर ये लाइन इसके समांतर है तो इनका रेशियो यहां से क्या आएगा AD अपान में क्या आएगा DB लिखो चाहे BD लिखो। तो यहां से क्या करेंगे BD और इक्वल टू क्या आएगा AE। तो यहां से क्या करेंगे AE अपान में क्या होगा EC। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, अगर ये लाइन इस लाइन के क्या है समांतर है, पैरेलल है, तो यहां से ये रेशियो यानी ये रिलेशन होता है। ठीक है, होता कि नहीं। अब यही रिलेशन इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो यहां क्या है, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है कि नहीं। जब ये लाइन इस लाइन के क्या है समांतर है तो यहां से AD अपान में क्या आएगा BD का हो चाहे DB का हो, तो ये हो जाएगा। और फिर क्या आएगा AE अपान में क्या होगा EC हो जाएगा। तो यहां से हम करेंगे। अब देखो AD की वैल्यू क्या है 1.3, ठीक है 1.3 अपान में क्या है BD की वैल्यू क्या है 3.9 यानी 3.9 है, और इक्वल टू AE की वैल्यू क्या है 1.5 और अपान में क्या होगा EC। यहां से क्या करेंगे EC करेंगे। तो देखो 13 3 क्या हो जाएगा 39, तो यहां से क्या होगा 1/3। ठीक है, क्योंकि दशमलव क्या है सेम पॉइंट पर लगा है, तो यहां से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और 1.5 अपान में क्या है EC। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा EC, और इसका देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 3 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 4.5 यहां से EC की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा।